जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे माँ गंगा की। भौगोलिक दृष्टि से तो गंगा एक नदी है, पर हिंदुओं के लिए यह एक नदी नहीं बल्कि उनकी आस्था का केंद्र है। हिंदू गंगा को गंगा नहीं बल्कि गंगा माँ कहकर बुलाते हैं, क्योंकि हिंदुओं का मानना है कि गंगा स्वर्ग से अवतरित हुई है और यह पवित्रता और शुद्धता की देवी है। इनका जल परम पवित्र है। इसमें स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और मनुष्य को मोक्ष मिलता है। माँ गंगा के उपासक सदैव माँ से यह विनती करते हैं कि उनकी अंतिम सांस गंगा जल में ही निकले। हिंदू संस्कृति में गंगा हमेशा से धार्मिक और पौराणिक रूप से शुद्ध है। हिंदू मानते हैं कि गंगा माँ ने हिमावन और मैनावती के यहाँ जन्म लिया था और माँ पार्वती इनकी छोटी बहन थी। माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल का जल है और भगवान हरि के पैरों के नाखून से इनका जन्म हुआ है। माँ गंगा को भगवान शिव की जटाओं से धरती पर उतारा गया था, इसीलिए वह परम पवित्र है। कथाओं के अनुसार महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे। महाराज सगर ने प्रजा कल्याण के लिए एक यज्ञ किया, जिसमें कि एक अश्व बहुत प्रमुख था, जिसे कि देवराज इंद्र ने ईर्ष्यावश चुरा लिया था और पाताल लोक में कपिल मुनि के यहाँ बांध दिया था। जब महाराज सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को अश्व को ढूंढने के लिए भेजा, तो उन्होंने उसे कपिल मुनि के आश्रम में बंधा पाया। इस पर 60,000 पुत्रों ने महर्षि की तपस्या को भंग कर दिया और उन्हें बुरा भला कहने लगे। पर जैसे ही ध्यान मग्न कपिल मुनि ने अपने नेत्र खोले, तो उनकी नेत्रों की ज्वाला से सगर के 60,000 पुत्र भी भस्म हो गए और प्रेत योनि में चले गए। महाराज सगर के ही वंश में भगीरथ नामक एक बड़े ही धर्मात्मा राजा हुए। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए जब उपाय पूछा, तो उन्हें कहा गया कि गंगा नदी ही एकमात्र ऐसी पवित्र नदी है जिनके स्पर्श से उनके पूर्वजों का उद्धार हो सकता है। भगीरथ ने लाखों वर्ष तक तप किया, तब जाके ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने गंगा जी को धरती पर भेजने का वरदान दिया। गंगा नदी अपने तीव्र बहाव से पृथ्वी पर आने लगी। यह देखकर महाराज भगीरथ को पृथ्वी की चिंता हुई, क्योंकि अगर गंगा अपने तीव्र बहाव से पृथ्वी पर आ जाती तो पृथ्वी के टुकड़े हो जाते। इसीलिए उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में समेट लिया और उनकी छोटी सी धार को ही पृथ्वी पर आने दिया, जिससे कि पृथ्वी की रक्षा हो सकी। गंगा को धारण करने के कारण ही भगवान को गंगाधर भी कहा जाता है। प्रभु के स्पर्श मात्र से गंगा और अधिक पवित्र हो गई। उन्हें त्रिपथगा भी कहा जाता है, अर्थात तीनों लोकों में बहने वाली नदी। उनका एक नाम भागीरथी भी है और उन्हें ही जाह्नवी भी कहा जाता है। जाह्नवी उनका नाम महर्षि जाह्नू के नाम से पड़ा। जो जाह्नू की पुत्री है वही माँ जाह्नवी है। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी धार्मिक क्रिया गंगा जल के बिना पूर्ण नहीं मानी जाती है, क्योंकि गंगा जल को परम पवित्र कहा जाता है। गंगा नदी केवल धार्मिक रूप से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह हमारे देश के लिए आर्थिक और सामाजिक रूप से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गंगा नदी हिमालय के गौमुख नामक स्थान से निकलती है और गंगोत्री नामक हिमनद से बनती है। गंगा नदी हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक 2525 किलोमीटर लंबी नदी है। हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक गंगा नदी लगभग 500 मिलियन लोगों की सेवा करती है। भारत के लगभग 11 राज्यों और 40% आबादी को पानी की आपूर्ति कराती है, जो कि किसी भी विश्व की नदी से बहुत अधिक है। इन बातों से पता चलता है कि जहां गंगा नदी धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, वहीं यह सामाजिक और आर्थिक रूप से भी बेहद जरूरी नदी है। पर दुख की बात यह है कि आज गंगा नदी की स्थिति बहुत ही खराब है। मानव प्रदूषण और औद्योगिक कचरे से गंगा नदी पूरी तरह से प्रदूषित होती जा रही है। आज गंगा नदी विश्व की 5वीं सबसे प्रदूषित नदियों में से एक बन गई है। गंगा नदी के प्रदूषण का सबसे मुख्य कारण औद्योगिक कचरा और मानव अपशिष्ट है। यद्यपि गंगा नदी की सफाई के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई, परंतु उनका कोई लाभ नहीं हो पाया, क्योंकि गंगा नदी में जाने वाला कचरा इतना अधिक है कि उसकी सफाई करने के प्रयास कम पड़ जाते हैं। वैसे तो भारतीय समाज में गंगा नदी को माँ कहकर बुलाया जाता है, पर उनके प्रदूषण को देखकर यह लगता नहीं है कि उनकी स्थिति एक माँ जैसी है। गंगा नदी का प्रदूषण केवल गंगा नदी के लिए ही खतरा नहीं है, बल्कि यह भारत की आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक हर प्रकार की सभ्यता के लिए एक बड़ा खतरा है।
क्योंकि गंगा नदी भारत की सभ्यता से जुड़ी हुई है। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए केवल सरकार को ही नहीं बल्कि आम व्यक्ति को भी कदम उठाने की जरूरत है। वास्तव में गंगा को पवित्र और माँ मानने का बस इतना ही कारण है कि हम उसे पवित्र रहने दें और उसका पूरा सम्मान करें, ना कि उसमें कचरा बहाए। गंगा नदी के प्रदूषण को रोकना आज गंगा नदी के लिए सबसे बड़ा सम्मान है और उन्हें माता कहना भी तभी सफल है अगर हम उसे स्वच्छ रख सकें। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि जो भी गंगा नदी के पास जाता है या उसके आसपास रहता है वह उसकी सफाई का पूरा ध्यान रखे और गंगा नदी की सफाई के लिए विभिन्न प्रकार के अभियान चलाए। और सबसे जरूरी, औद्योगिक कचरे और मानव अपशिष्ट से गंगा नदी को दूर रखा जाए। प्रत्येक मनुष्य को यह समझना बहुत आवश्यक है कि यदि गंगा रहेगी तभी मानव सभ्यता जीवित रह सकती है, क्योंकि नदियों के साथ ही कोई भी सभ्यता जीती है। और जहाँ तक संभव हो सके उद्योगों को गंगा नदी से दूर स्थापित किया जाए। गंगा नदी से ही क्यों, सभी नदियों से उद्योगों को दूर स्थापित किया जाए और उनके अपशिष्टों का उचित प्रबंधन करने के तरीके लाए जाए, जिससे कि नदी प्रदूषण को कम किया जा सके। इसके लिए सरकार और प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करने की आवश्यकता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा और ऐसी ही और वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे कर्म कीजिए और भगवान का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।